चलिए अब मैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज लेके चल रहा हूँ आपकी 5 और चैप्टर सेकंड है आपका। और इसमें मैंने पहली 4 एक्सरसाइज करवा दी हैं। उसमें आपके ऐड थे, नॉर्मल, गुणधर्म थे, योगांत प्रतिलोम थे। इस तरीके से हमने उसे रिकॉर्ड किया था, इसी तरीके से हमने उसमें बताया था आपको। अब इसकी एक्सरसाइज है 2.5 और इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करिए। अब गुणनफल किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं, किन्हीं 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का पूर्णांक में, या फिर पूर्णांक के गुणनफल किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये चीज अब इसमें हम सीखेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर है और अगर एक ऑड नंबर के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई होता है और साइन आपका नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो ये तो नॉर्मल है कि उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर यही नंबर आपका नेगेटिव में होता है और गुणनफल करना है, गुणा करना है, तब हम किस तरीके से करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना है, इवन और ऑड, यानी इवन नंबर यानी एक सम संख्या और ऑड यानी एक विषम संख्या। अगर आपके जो साइन है नेगेटिव के हैं या पॉजिटिव के हैं, नेगेटिव यानी जो ऋणात्मक माइनस का साइन है, तो उसमें अगर आपके इवन नंबर संख्या अगर इवन आ रही है गुणा करने पे, -2 गुणा -3, 1 और 2, 2 साइन नेगेटिव के हैं और दोनों आपके इवन में हैं। तो इवन में अगर आपके आते हैं, सम संख्या में अगर आते हैं आपके साइन, तो उसका आंसर जो है प्लस में आएगा, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से अगर आपके गुणा में इवन नंबर आते हैं माइनस के, तो उसका आंसर उसका प्लस में आएगा। लेकिन अगर यही चीज ऑड में आती है, सपोज दैट यहाँ पे -1 होता, तो इसका आंसर आता फिर -6, क्योंकि जो साइन है वो आपका चेंज हो जाता, वो आता फिर नेगेटिव में। अगर ऑड होता है तब, अगर इवन होता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, साइन आपका चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा प्लस में। लेकिन अगर ऑड में होता है तो फिर उसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव में, और अगर इवन में आता है तो प्लस में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल कीजिए, यानी प्लस के भी आएंगे माइनस के भी आएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है बोडोमास, वी बोडोमास। अब वी बोडोमास क्या है, ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास कोई बार है तो सबसे पहले वो हल होगा, अन्यथा फिर ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ब्रैकेट हल होंगे। और अगर साइन आते हैं तो सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, इस तरीके से हम हल करेंगे इसमें। तो एक क्वेश्चन है आपका -36 गुणा 72 प्लस -36 गुणा 28। तो ऐसे अगर आपके पास संख्या आती हैं, यानी बीच में 2 संख्या आपकी सेम आ रही हो, -36 जैसे इसमें है, -36 दोनों तरफ है, तो ऐसी संख्याओं को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इन संख्याओं को कॉमन लेना है, जैसे ये वाली और ये वाली। तो ये मैंने ले ली कॉमन और मल्टीप्लाई में ले लिया मैंने 72 प्लस के 28, क्योंकि -36 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये प्लस का बचेगा 28। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी 72 28 100 होता है और मल्टीप्लाई -36 इज इक्वल्स टू आंसर -3600। तो इतना आंसर आपका आएगा। इस तरीके से सरल करने हैं। अगर नॉर्मल अगर आपके आते हैं, अगर 2 आपके सेम आ रहे हैं 2 संख्याएं, तो उन्हें आपको कॉमन लेना है, फिर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है जोड़ने के बाद। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -8 मल्टीप्लाई बाय 10 -5 -43 प्लस 98, और इसे हल करना है। तो इसे कैसे करूंगा, मुझे पता है बी बोडोमास का रूल क्या है। सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, अगर ब्रैकेट है तो, बार है तो सबसे पहले वो हल होता, लेकिन अब बार नहीं है चूंकि, तो ब्रैकेट है, पहले मैं ब्रैकेट हल करूंगा। और ब्रैकेट हल करूंगा कैसे, साइन है इसमें, सबसे पहले मैं प्लस के ले लूंगा, 98 और 10 ये प्लस के हैं, कितना हो गया 108, और ये दोनों माइनस के हैं, तो इसे मैं ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा -48। इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 60 बचेगा, और इधर हो जाएगा -8 गुणा, अब इस गुणा कर दूंगा तो -480 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। और इसमें कुछ सत्य हैं,
इसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ऋणात्मक, हमें इतना पता है कि किसी भी ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर, कोई भी विषम संख्या अगर साइन में है, माइनस में है, प्लस में, तो उसका आंसर सदैव माइनस में आएगा। अगर ऑड नंबर में आती है तो, यानी विषम संख्या में काउंटिंग में करें माइनस के साइनों को, तो आंसर एक माइनस में ही आएगा। अगर इसी में आपके अगर सम में आता है गुणा करने माइनस के साइन, तो उसमें फिर आंसर आएगा प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही रहता है। हाँ, ये आपका सही है, चाहे आपका नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर उसका एक से गुणा किया जाता है, चाहे कोई सा भी अगर पूर्णांक है आपका, तो उसका आंसर सेम वही रहेगा। अगर मैं कहूं कि 10 × 1 सो इज इक्वल्स टू आंसर 10 एंड -10 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू -10, इज दैट राइट आंसर। सो 1 का गुणा मैं नेगेटिव नंबर में करूं या पॉजिटिव में करूं, आंसर मेरा वही आएगा जो मेरा दिया गया है। नेक्स्ट है, दो ऋणात्मक पूर्णांक गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि मैंने बताया है किसी भी सम संख्या काउंटिंग में अगर माइनस के साइन आते हैं तो आंसर प्लस में आएगा। नेक्स्ट है आपका, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। इस तरीके से आपकी 2.5 यहाँ पर खत्म है। नेक्स्ट लेके आएंगे 2.6, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।